भाई एक बात बता, सांस लेना क्या अब लग्जरी हो गया है? मतलब पहले कहते थे जीने के लिए हवा पानी जरूरी है, अब लगता है जीने के लिए हवा से बचना जरूरी है। आज हम बात करेंगे कि इंडिया की हवा इतनी जहरीली क्यों बन गई है। क्या सच में हम स्लो पॉइजन ले रहे हैं हर रोज? और सबसे इंपॉर्टेंट, इसका असली रीजन क्या है और इसका सोल्यूशन क्या हो सकता है? पहले तो ये समझ ले, AQI क्या होता है। एयर क्वालिटी इंडेक्स 050 मास साफ हवा, 51 100 थोड़ा ठीक हाई, 101 200 सेंसिटिव लोगों के लिए दिक्कत, 200 के ऊपर भाई घांटी बढ़नी चाहिए। और इंडिया के बेड सिटीज में AQI 300-500 तक पहुंचता है, मतलब पॉइजनस लेवल। दिल्ली, गाजियाबाद, कानपुर, लखनऊ, पटना, वाराणसी सब रेस में हैं। और फनी या ट्रैजिक बात यह है कि इंडिया का टॉप 10 पोल्यूटेड सिटीज के लिस्ट में हमेशा नाम होता है। सवाल यह उठता है कि दुनिया में और भी कंट्रीज हैं, लेकिन उनकी हवा इतनी जहरीली क्यों नहीं है? जवाब सिंपल है भाई। सबसे बड़ा विलन गदियान, डीजल ट्रक्स, ओल्ड बाइक्स, ओवरयूज्ड ऑटोज, बिना पोल्यूशन चेक के रोड्स पे धुआं उड़ा रहे हैं। ट्रैफिक जैम में सिर्फ टाइम नहीं, सांस भी फंस जाती है। और फनी बात, लोग सोचते हैं इलेक्ट्रिक गाड़ी ले लेंगे तो सब ठीक। भाई जब बिजली ही थर्मल पावर प्लांट से आएगी जो कोल जला के बनती है, तो हवा फिर भी खराब ही होगी ना। इंडिया में कंस्ट्रक्शन चालू रहता है, बिल्डिंग रोड, फ्लाईओवर, मेट्रो। बट क्या हम कंस्ट्रक्शन के रूल्स फॉलो करते हैं? नो। मशीनरी चालू है, मिट्टी उड़ी रही है, वाटर स्प्रेइंग जीरो। ये सब हवा में PM 2.5 पार्टिकल्स भर देते हैं जो लंग्स में जाकर चिपक जाते हैं। फैक्ट्रीज जो छोटे शहरों के आसपास हैं, वो बिना फिल्टर के केमिकल स्मोक हवा में छोड़ती हैं। और हम सोचते हैं इंडस्ट्री बढ़ रही है, GDP बढ़ रही है। लेकिन भाई GDP से पहले लंग्स की हेल्थ भी जरूरी है। ये तो हर साल का रूटीन बन गया है। पंजाब, हरियाणा, यूपी में हर अक्टूबर नवंबर में पराली जलाई जाती है। सरकार बोलती है मत जलाओ, फार्मर्स बोलते हैं ऑप्शन क्या है। जब पॉलिसीज ग्राउंड पे काम नहीं करती, तब रिजल्ट होता है दिल्ली और आसपास के सिटीज में गैस चेंबर वाला सीन। भाई जितनी पॉपुलेशन बढ़ेगी उतना पोल्यूशन भी। ज्यादा लोग इक्वल साइन ज्यादा व्हीकल्स, इक्वल साइन ज्यादा कंस्ट्रक्शन, इक्वल साइन ज्यादा गार्बेज, इक्वल साइन ज्यादा धुआं। और इंडियन सिटीज में प्लानिंग नाम की चीज नहीं होती। वो सब कुछ एक साथ चल रहा होता है बिना किसी लॉन्ग टर्म सोच के। चिल्ड्रन के लंग्स फुली डेवलप नहीं हो पा रहे। एल्डरली लोग ब्रीदिंग प्रॉब्लम से परेशान। अस्थमा, ब्रोंचाइटिस, स्किन प्रॉब्लम्स, फटीग सब कॉमन हो गया है। हु का कहना है कि इंडिया में 1.6 मिलियन डेथ्स एनुअली हो रही है ड्यू टू एयर पोल्यूशन। और सबसे डेंजरस बात, पोल्यूशन सिर्फ विजिबल नहीं होता, ये साइलेंट किलर है। मेट्रो, बसेस, कारपूलिंग, जितनी कम पर्सनल गाड़ियां उतना कम व्हीकुलर स्मोक। कोल पे डिपेंडेंट रहने की जगह सोलर, विंड, हाइड्रो पे शिफ्ट हो। साइट पे वाटर स्प्रे हो, ग्रीन नेट लगी हो और डस्ट कंट्रोल मेजर्स हो। पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड सिर्फ नाम का ना हो, रियल मॉनिटरिंग और हैवी पेनल्टी हो। जब तक आम आदमी को फर्क नहीं पड़ा, तब तक कुछ बदलेगा नहीं। हर किसी को पता होना चाहिए, पोल्यूशन सिर्फ एनवायरनमेंट का नहीं, हेल्थ का भी सवाल है। सरकार ने काफी स्टेप्स अनाउंस किए हैं। ग्रैप, ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान, AQE के हिसाब से एक्शंस। और इवन स्कीम दिल्ली में अप्लाई हुआ था। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पॉलिसी, स्मॉग टावर इंस्टॉलेशन, लीक इन लिमिटेड स्केल। लेकिन जब तक इंप्लीमेंटेशन ग्राउंड पे नहीं होती, ये सब सिर्फ न्यूज का हेडलाइन बन के रह जाती हैं। भाई सच कहूं तो हवा हमारी नहीं रही। जो सांस हम ले रहे हैं वो फ्री नहीं, फी ले रही है हमारी हेल्थ के कॉस्ट पे। लेकिन जब तक इंडिविजुअल, सोसाइटी और गवर्नमेंट तीनों मिलकर काम नहीं करेंगे, तब तक पोल्यूशन कम होने का सवाल ही नहीं उठता। और सोच के देखो, अगर हमने अभी कुछ नहीं किया तो कल हम मास्क पहन के भी जी नहीं पाएंगे। तो चलो भाई, अब जाग जाओ। बस हवा का हाल देख के पोस्ट मत करो, सोचो, समझो और बदलो। क्योंकि अगर हवा साफ नहीं रही तो हम भी नहीं रहेंगे।
अगर तू चाहता है कि ऐसी ही सीरियस और देसी तरीके से समझने वाली बातें रोज मिलें, तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और कमेंट में लिखो मैं भी हवा के लिए रेडी हूँ। चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपनी सांस की कदर करो।